पता है मैम, फिर रितेश ने मुझसे क्या पूछा? उसने मुझसे कहा तू मेरे घर पार्टी के लिए आ रही है, तो मैं अंदर ही अंदर चिल्लाई ये, पर मैंने आराम से कहा देखती हूँ। फिर पता है मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा बस अपनी प्यारी सी स्माइल ले आना। फिर तो मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं जोर से चिल्लाई ये। माँ, गलत जवाब मैम। क्या करिए, पेज 20 पे देख, ध्यान से देख। निकी कहाँ है? शायद सनी के साथ किचन में। निकी ने किया, मैंने नहीं। आयो रब्बा, सनी? माँ, निकी को मिल्क शेक चाहिए था, तो बड़े भाई होने के नाते मैं मिल्क शेक बना रहा था, लेकिन निकी तो मिक्सर पे ढक्कन डालना ही भूल गई। फिर मेरी गलती कैसे हुई? वाह बेटा, तुझे लगा कि निकी मिक्सी चला सकती है? हाँ, लेकिन वो चला ही नहीं पाई। देखो कितनी उम्मीदें थी मुझे उनसे। डॉली, अंदर आ इसी वक्त। ओ तेरी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। डॉली, ये क्या है? निकी की उल्टी तो नहीं हो सकती? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। दीदी, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना दो, लेकिन आपने किया और फिर अपने पार्टी के बारे में बात करने लगी। माँ, स्वराज पार्टी, वो क्या है ना, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। बस बहुत हो गया सनी, आज नो टीवी, नो कंप्यूटर, नो वीडियो गेम। लेकिन माँ। वेरी गुड माँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये सुधरेगा। और तुम पूरा दिन इस पर नजर रखोगी हर समय। लेकिन माँ, और तुम निकी पर भी नजर रखोगी। पर माँ मुझे पार्टी में जाना है। हाँ हाँ, स्वराज की पार्टी ना। डॉली, मुझे झूठ से सख्त चिढ़ है। मेरा बच्चा, तुम दोनों ये किचन साफ करोगे, मुझे एक निशान भी नहीं मिलना चाहिए, समझे? तब तक मैं अपनी छोटी सी निकी को नहला के आती हूँ। ये तो बड़ा स्वादी है ना? मैं तो तुझे चाट चाट के भी साफ कर सकती हूँ। चल मेरी निकी। हाय पापा, गुड मॉर्निंग। तुमने कार साफ की? पापा, जब आपसे कोई गुड मॉर्निंग कहे तो उसका जवाब होता है गुड मॉर्निंग। सॉरी, तुमने कार साफ की? पापा, आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ। अवतार बिजली कंपनी के लिए एक एड बनानी है, जिंगल रिकॉर्ड करना है। एड के लिए जिंगल? मतलब कि गाना? हाँ, एक ऐसी ट्यून जो लोगों के दिमाग पे छा जाए और मेरा धंधा खूब चले। केबल पे चलानी है। जी हाँ बहनों और भाइयों, अवतार बिजली कंपनी का नया गाना, छोटा सा। एक मिनट। पापा, आप जानते हो ना कि मेरा और पोपी का एक म्यूजिकल बैंड है? एक मिनट। रोहन, तुम जानते हो ना कि हमारी गाड़ी बहुत गंदी है? पापा, जब घर में ही काम हो सकता है तो बाहर जाने की क्या जरूरत? हम गाना बना देंगे। रोहन, म्यूजिक तुम्हारा सिर्फ शौक है, गाना बनाना इतना आसान नहीं है। ये जिनका काम है उन्हें करने दो। पापा, मुझे बस एक मौका दो, एक मौका, आग लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, देखो मैं उनसे मिलने तो जा ही रहा हूँ। अगर तुम्हें गाना तैयार करना है तो तुम कर लो। अगर तुम्हारा गाना ज्यादा अच्छा हुआ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पापा, आप निराश नहीं होगे। एक दिन जब आपका बेटा एक बड़ा अवार्ड जीतेगा बेस्ट बिजली गाने का, तो मैं पूरी दुनिया को बोलूंगा कि ये अवार्ड मेरे पापा के लिए है। मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, मुझे गाड़ी साफ चाहिए। ओके। सनी, ये तुझे क्या हुआ? पूरा दिन बिना टीवी, बिना कंप्यूटर, बिना कोई वीडियो गेम में तो पागल हो रहा हूँ। तो कोई बुक पढ़ ले। बुक? हाँ, क्यों नहीं? उसके पहले तो मैं करेले का जूस भी पी लेता हूँ। तुम जानती भी हो क्या मुझे दीदी? अजीब दिमाग। वैसे तुम जा रही कहाँ? मैं निकी के लिए डायपर लेने जा रही हूँ। हाँ,
तो मुझे भी लेके चलो प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। सनी, हम डायपर खरीदने जा रहे हैं, तो साथ चलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस बंटी का काला मुंह नहीं देख सकता, प्लीज मुझे ले जाओ प्लीज। ठीक है। अजीब सा दिमाग। चलो निकी डायपर लेने चलते हैं, चलो निकी चलो। अच्छा पोपी, बता कहाँ तक पहुंचे? अफ्तार बिजली कंपनी, अच्छा ABC गाना नंबर 1। ठीक है, आगे? बस इतना ही लिखा है। तो सोच यार, सोच, आगे बढ़, दिमाग लगा। देख, पापा का नाम है अफ्तार, यानी अफ्तार से मिलते जुलते शब्द सोच। अफ्तार 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 बेकार, लाचार, बीमार। यार ये गाना लिखना बहुत मुश्किल है। माँ कुछ करो ना, हमें इंस्पिरेशन चाहिए, इंस्पिरेशन। बेटा जी, तुम दोनों तो बच गए, क्योंकि स्कूल में और फिर कॉलेज में मैंने ढेर सारी कविताएं लिखी जो कई मैगजीन में भी छपी थी। माँ इंस्पिरेशन से मेरा मतलब था कुछ सैंडविचेस मिल मेरी जाते तो। पहली कविता जिसकी खूब सारी तारीफें हुई थी, उसका नाम था ओए टमाटर। आंटी जी ये तो बहुत बढ़िया ओए टमाटर, ओए टमाटर, कटता है तू, पिसता है तू, तलता है तू, लेकिन देता स्वाद सबको, पिस पिस कर, कट कट कर। ओए टमाटर, ओए टमाटर, हर सब्जी में मिल जाता है तू, चटनी भी बन जाता है तू, और कई बार मुंह पे मारने के भी काम आता है तू। ओए टमाटर, ओए टमाटर, पिस पिस कर, कट कट कर, एक औरत की तरह बलिदान दे देकर रहता है तू मर मर कर, लेकिन फिर भी लगता है तू लाल खुशहाल। ओए टमाटर। क्या दिन थे वो, कविता मेरे नस नस में होती थी। सुन, मेरे घर चलते हैं। सनी अवतार सिंह तो फिर आ गया। संधू अंकल। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हमारी कहानी काफी पुरानी है। एक बार बोल रहा हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर तुमने कुछ तोड़ा या तुमने कुछ गिराया या कोई तुमने आज बदमाशी की, मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे संधू अंकल, आज तो आप बहुत पतले लग रहे हो। मैं मजाक कर रहा था। मेरी नजर तुझ पे है बच्चों, बच के रहना। कोला तो ठीक है, ये पेपरमिंट किस लिए? धमाके के लिए दीदी। अगर आप इस पेपरमिंट को इस बॉटल में डालोगे तो गैस बाहर निकलता है, वारे की तरह। काश तूने इतनी साइंस स्कूल में पढ़ ली होती। वापस रख दे थे। क्यों? अगर आप अपना लिप ग्लॉस ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। चला वापस रख। गुड बॉय। थैंक यू। ये घड्डी क्यों बजी? पता नहीं। सनी अवतार सिंह, क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी पता चलेगा। रसीद दिखाओ। लाओ ये रसीद। हाँ, डायपर तो ठीक है, मगर चश्मा मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? चश्मे के पैसे देने भूल गए क्या? देना तो तब भूलेंगे जब हम लेंगे। हमने तो चश्मे लिए ही नहीं। अगर आपने चश्मे पहने होते तो आप देख सकते। अच्छा, किसी ने तो चश्मे लिए। निकी ने गलती से चश्मा उठा लिया और मैं पता भी नहीं चला। आजकल निकी बहुत शरारती हो गई है। दे दो निकी। ये लीजिए। मुझे तो हंसी नहीं आ रही। ये चोरी है, शरारत नहीं। पुलिस को फोन करो। पुलिस? आप इतनी छोटी बच्ची को गिरफ्तार करवाओगे? या तो ये छोटी सी बच्ची है या बड़े गैंग का छोटा सा हिस्सा। सच्चाई का पता चलेगा
जब पूरी तहकीकात होगी। चलो चलो मेरे साथ अंदर। ये क्या कर रहे हो? ऐसे छोटे बच्चे की कोई फोटो खींचता है जैसे कि कोई अपराधी हो? चोर पकड़ने के बाद हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई होती है। यही लोग चोर हैं? एक नंबर के छठे हुए बदमाश, और खास करके जो वो प्रेम में है। हाँ, सर, मैंने पुलिस को फोन किया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि ये चोरी बहुत छोटी है, तो वो 4-5 घंटे के बाद ही आ पाएंगे। 4-5 घंटे? अरे नीति, अरे कुछ तो काम सही किया करो ना। है? लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है सर? मुझ पर मत चिल्लाइए प्लीज। जब भी मुझसे कहती हो ना मुझ पे मत चिल्लाइए सर, मेरा दिल करता है कि मैं तुम पे और जोर से चिल्लाऊं। देखिए, आप लोग जो भी करें ना, शायद वो जरूरी हो, लेकिन जल्दी करिए क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है। ओह, तुम पार्टी में जा रही हो? कितनी अच्छी होती है ना पार्टी। तू लड़की, चोरों के साथ दोस्ती मत करो। और हाँ, आप सब बैठ के यहाँ आराम करिए। मुझे लगता है कि कुछ घंटे यहाँ रहने होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं संधू अंकल, मैं तो आराम से बैठ के टीवी देख सकता हूँ यहाँ पे। अरे लल्लू, वो टीवी नहीं, सिक्योरिटी कैमरा मॉनिटर है। क्या हुआ? इसमें स्क्रीन है और तस्वीर भी है, बस मैं खुश हूँ। नीति वाघमारे प्लीज अकाउंट सेक्शन में आइए। नीति सर, वाघमारे। सर, मुझे अकाउंट सेक्शन में बुलाया गया है। मुझे सुनाई देता है। सनी, हमें इस खड़ूस संधू अंकल से बच के निकलना ही होगा, मेरी पार्टी मिस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी शरारत करनी पड़ेगी। कुछ भी करो सनी, मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। क्या कुछ? नो लिमिट्स। नो लिमिट्स? मुझे इसी दिन का इंतजार था। ए, चुपचाप बैठो, कोई खुसफुस नहीं। संधू अंकल, क्या है? तो बाथरूम जाना है। ये कौन सी नई तरकीब है? कोई नई नहीं, बहुत पुरानी तरकीब है। यहाँ से पानी पीता हूँ और पानी कहीं और से निकल जाता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता? अरे चलो चलो। और तुम किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझी? मतलब ऐसा कुछ। अरे रुको, जाना तो मुझे, आपका भाग लो। हाँ तो बच्चों, क्या तैयार किया, सुनाओ। पापा, सिर्फ आपके लिए हमारा पहला गाना, जिसका नाम है पहला गाना नंबर 1। 1 2 3 4। जब 100 वॉट का बल्ब हो और 40 वॉट का हो ट्यूबलाइट, और हाथ से गिर जाए चमक करना हो टाइट, तो बस फोन करो ABC अफ्तार बिजली कंपनी, अफ्तार बिजली कंपनी। तो बाबा, कैसा लगा? हिट है ना? हिट तो है बेटा, सीधा मेरे जबड़े पे हिट हुआ, लेकिन ऊपर का दांत हिल गया। संधू सर कहाँ गए? बाथरूम में। ओह नो, इसका मतलब आधे घंटे तक मुझे सब कुछ यहाँ अकेले संभालना पड़ेगा। क्या करूंगी मैं? ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। क्या आवाज? ये आवाज म्यूजिक क्लास में? ओह, कहीं तुम सीटी वाग मारे तो नहीं? नहीं, मैं नीति वाघमारे हूँ। पक्का? मतलब मेरी पीठ पीछे मुझे लोग
सिटी वाघमारे बुलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संधू सर मुझे फटा हुआ तबला बोलते हैं। अच्छा नीति, एक बात बताओ, वो तुमसे इतनी बुरी तरह से बात क्यों करते हैं? वो मेरे बॉस हैं, वो जैसे भी बात करेंगे मुझे तो झेलना ही होगा। नहीं नीति, बिल्कुल नहीं। अगर वो तुम पे भड़के तो तुम भी उन पे भड़को। लेकिन मुझे ठीक से भड़कना नहीं आता। तो सीखो, वो तुम्हें अपनी जूती की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा? हाँ, हिम्मत रखो, आंख से आंख मिलाकर बात करो। अगर वो संधू सेठ है तो तुम भी सीटी वाघमारे हो। नीति वाघमारे। बस यही गुस्सा देखना चाहती हूँ मैं। बता दो उन्हें कि तुम कौन हो। बचा दो संधू सर की सीटी। संधू सर अभी के अभी स्टोर रूम में आइए। अभी प्लीज। चाहे हो कद्दू की सब्जी या रखी हो भिंडी, जब कुछ भी ठंडा करना हो या गर्मी हो, गर्मी में सर्दी, हमेशा बुलाओ अफ्तार बिजली कंपनी। अरे बस 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 रोहन पोपी बस। पापा, अगला अंतरा तो सुनो, उसमें आपका फोन नंबर भी है। अरे 30 सेकंड का जिंगल बनाना था, लोगों को ये नहीं बताना कि बिजली कैसे बनती है। सेकंड? लेकिन 30 सेकंड क्यों? अरे क्योंकि केबल पे 30 सेकंड की ही ऐड चलती है। पापा, अब मेरी कला पे ऐसे समय की पाबंदी नहीं लगा सकते। देखो साफ साफ सुन लो, मुझे तुम्हारे इन सब गानों में से कोई भी गाना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे गाने बेकार हैं। मुझे दुकान चलाने के लिए जिंगल बनाना है रोहन, दुकान उड़ाने के लिए नहीं। जाकिर हुसैन की छठी औलादे। वैसे रोहन, ये कौन से गाने में इस्तेमाल करना था? बिजली की रानी। क्या कहा तुमने? मैं अभी के अभी यहाँ हूँ। हाँ, नीति आपसे बात करना चाहती है। वो आपसे कहना चाहती है कि वो आपके पैर की जूती नहीं है, आप उससे तमीज से बात करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो आपसे ऐसे ही बात करेगी जैसा मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बात करूँ। मिस्टर संधू जल्दी आइए, इमरजेंसी है। लाइन 2 में ज्वालामुखी। ये दुकान में ज्वालामुखी? चलने की भाग चले। सनी सिंह, बाहर आ जाओ। कहाँ छुपा है?
क्या हो बेटा, सब ठीक तो है? पापा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको क्या लगता है कि मेरा जो ये संगीतकार बनने का सपना है, मुझे छोड़ देना चाहिए? बेटा देखो, इस सवाल का जवाब तो दुनिया में एक ही आदमी दे सकता है, और वो हो तुम खुद। तो फिर मैं ये सपना नहीं छोड़ना चाहता पापा। ये हुई ना बात। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ भी करना, अफसोस मत करना। किसी भी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए, और ये बात मुझसे अच्छे तरीके से और कौन जान सकता है। लेकिन आपको किस बात का पछतावा है? मुझे रेसलर बनना था बेटा। मैंने तो द ग्रेट खली की तरह एक नाम भी सोच लिया था, खूंखार अवतार। खूंखार अवतार? फिर क्या हुआ? और भी गम है जमाने में बेटा। हमारी माँ से मिला, शादी हो गई, घर की जिम्मेदारी, काम का बोझ, और बस। लेकिन शायद अच्छा ही हुआ। अगर तुम टीवी पर अपने पापा को लंगोट पहनकर लोगों को पीटते और मारते देखते तो अच्छा लगता। क्या बात कर रहे हो पापा, मुझे तो बहुत मजा आता। मुझे भी बहुत मजा आता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। पापा, जब आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया तो मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैंने और एक गाना बनाया। सुनो। यो 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 यो, घर की बिजली जब करे खुजली, शौक लगे जब in your only अवतार बिजली कंपनी, अवतार बिजली कंपनी। कैसा लगा पापा? पापा पापा, हाँ दे यार। ओ नीति, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। भूल गई। क्या था? हाँ, संधू सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो फिर कांग्रेट्स। तुम्हें पता है, जब से मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे मुंह से सीटी निकलनी बंद हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं नर्वस हो जाती थी ना, तब मेरे मुंह से सीटी निकलना शुरू हो जाती थी। अब मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। तुमने मुझे उस खुसट संधू सर के सामने हिम्मत दी। म्यूजिक क्लास में मिलेंगे। नीति, तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? सच? मुझे कभी किसी ने पार्टी में नहीं बुलाया। अरे बहुत मजा आएगा, वहाँ ढेर सारे लोग होंगे, लड़के लड़कियाँ, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजेगा, मस्ती डांस धमाका, बहुत मजा आएगा। अच्छा, लड़की, शोर, डांस, मजा आएगा। तो निकी, आज का दिन कमाल का था। पहले तुमने वो चश्मे उठा लिए और हम गिरफ्तार होने से बच गए। फिर ताजी में खूब सारी मस्ती की, लेकिन इससे भी ज्यादा मजा आया उस सड़ू संधू अंकल को मजा चखाने में। और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि हमने मस्ती भी की और मम्मी पापा को पता भी नहीं चला। जॉनी बेटा, एक बात पूछनी थी। पूरे जनरल स्टोर में निक्की की तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? निकी, अगर मैं इस बार फंस गई ना, तो तू भी नहीं बचेगी। बेस्ट ऑफ लक निकी। हे निकी, मैं जॉली। निकी, पता है मैं कहाँ बैठी हूँ? इस सोफे पे जहाँ मैं रितेश के साथ बैठी थी जब वो पहली बार घर आया था। स्कूल का सबसे क्यूट लड़का और मेरा खास दोस्त। दीदी, वो इतना भी क्यूट नहीं था, और वो तुम्हारा खास दोस्त कैसे बन गया? तुम तो बस उससे हमारे स्कूल में और घर में मिली हो। तुझे नहीं पता सनी, हम दोनों एक मूवी देखने जाने वाले थे। ओह, उसने पूछा? नहीं, बस पूछने ही वाला था, पर मैंने एक गलती कर दी। उसे इस घर बुला लिया और इस पागल खाने में उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। दीदी, पागल तुम हो। सनी, दफा।
तो निकी, इस शनिवार को हमारे स्कूल में डांस पार्टी है और लड़कियां चुनेंगी अपनी डांस पार्टनर को और मैं चुनूंगी रितेश को। इस बार तो वो 100% पूछेगा। डॉली, ये 100% क्या है? पापा, वो साइंस में मुझे मिलने चाहिए। ये हुई ना मेरी होनहार बेटी। ये बेटा पापा, मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। वही रुक जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे हसीन सपना देख रहा हूं। मेरा पुराना स्कूल मुझे शनिवार के होने वाली डांस पार्टी में टीजे बनने के 2000 रुपए दे रहा है। मेरा सपना अभी भी चल रहा है। अब बस मुझे डीजे का सामान किराए पे लेना है और उसके लिए आपसे सिर्फ 4000 रुपए चाहिए। तो क्या सपना? अंकल, उस सपने में मैं क्या कर रहा था? उस सपने में तुम अपने दोस्त को अच्छी सलाह देने की बजाय एक बेवकूफ की तरह खड़े थे, जैसे अभी खड़े हो। रोहन, तुम्हें ऐसा काम क्यों करना है जिसमें तुम्हें अपनी जेब से पैसे डालने पड़े? पापा, क्या आपके लिए बस पैसा ही सब कुछ है? छी! 4000 रुपए दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं, पैसों का इंतजाम तुम्हें खुद कहीं और से करना होगा। कहीं और? खुद कैसे? मैं बताऊं? नौकरी ढूंढ कर। मैं बस आ। सुन, डॉली कहाँ है? यार तू उसे परेशान मत कर। अरे तो मैं उससे कहाँ परेशान ना करूं? किचन। ठीक है। हाय डॉली, आज लग रही हो एकदम जॉली। पोपी, तुम फिर से यहाँ? इस शनिवार जो तुम्हारे स्कूल में डांस पार्टी है, उसमें लड़कियां लड़कों को चुनने वाली हैं। तुम्हें पता है ना? हाँ। तो तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का। क्या तुम कुछ चुनना चाहती हो? पोपी देखो, रोहन मेरा भाई है और तुम उसके बेस्ट फ्रेंड, तो एक तरह से हुए ना तुम भी मेरे भाई। तो मैं अपने भाई के साथ डांस पार्टी में कैसे जा सकती हूँ, है ना? इतनी लंबी बात तो हमारी आज तक नहीं हुई। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना ना, कोई भाई, बेस्ट फ्रेंड और डांस पार्टी। पोपी, अब ध्यान से सुनो, इस शनिवार के डांस पार्टी के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। डॉली, जब तुम मुझे छूती हो ना तो मुझे करंट लगता है। ओए बच्चों, क्या कर रहे हो? हाय मॉम, क्या लाए हो आप? माँ, आप मेरे लिए गुलाब जामुन लाए हो? नहीं, सॉरी। मैं सोच रहा था कि निक्की ने आज तक वीडियो गेम नहीं खेला है ना, तो क्यों ना मैं इस शनिवार को उसे वीडियो गेम खेलना सिखाऊं। हाय मेरा बेटा, कितना ख्याल है तुझे निकी का। इस शनिवार को तेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। ओह, पीटीए मीटिंग, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन हम नहीं भूले। तुझे पता है, सुषमा मैडम वो पहली मैडम है जिन्होंने तेरे बारे में कोई शिकायत नहीं की। अच्छा माँ, ये स्कूल जाता भी है? लेकिन वही पीटीए मीटिंग तो हर साल आती रहेंगी ना। लेकिन निकी के लिए फर्स्ट पिकनिक नहीं आएगी, क्यों ना इस शनिवार को हम उसे कहीं पिकनिक पे लेके जाएं। तू सोच ले, हम पिकनिक मनाने ही जा रहे हैं। सोच, निकी की फर्स्ट पिकनिक, वो भी स्कूल में। बड़ी होगी तो कितना पढ़ेगी वो, है ना? कहीं भैंस पानी में। माँ को भैंस बोला? नहीं, पागल हो। तुम्हें पता है कि सुषमा मैम मुझ पे क्यों नहीं चिल्लाती है? क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कहता हूँ कि माँ पापा बहुत झगड़ते हैं। एक मिनट, तो तू ये कह के बच जाता है? और क्या, और कोई ऐसी शक्ल बना लेता हूँ। अरे यार, तू तो सही कह रहा है। मैं तो बस अभी तुझे गले लगाने वाला था। सुषमा मैम तो पूरी पिघल जाती है। कभी भी कोई गलती की तो मिस, मम्मी पापा मेरे से झगड़ रहे थे। तो बड़ा तेज निकला टुन्ना। लेकिन तेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा सुषमा मैडम के सामने नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तेरा खेल खत्म। नहीं लड़ेंगे? अभी देखते हैं।
अरे वाह, लगता है मम्मी ने आज डब्बा पूरे मूड में तैयार किया है। देख ना, मसाला पूरी और कीमा, वाह मजा आ गया। तू क्या लाई है? गेस कर। फिर राजमा चावल। चल कोई नहीं, तेरा भी दिन आएगा। ए, तूने मुझे बताया नहीं, तू अपना डांस पार्टनर किसे चुन रही है? वो गेस कर। वो टॉल है, क्यूट है और कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ, बस तुम टॉल नहीं हो और हैंडसम भी नहीं हो और क्यूट। वैसे तुम हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो? देखो, तुमने जो अभी कहा वो मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, यू नो, यूनिक। सही कहा, यूनिक सैंपल। ओहो, तुम दोनों तो ऐसे लड़ते हो जैसे पति पत्नी। मैं तेरे हैंडसम होने वाले डांस पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ और तो उस बेवकूफ को मेरा पति बना रही है। अच्छा चल ये छोड़, ये बता तूने डांस पार्टनर किसे चुना है? वो मिस्टर, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे चांद तारे दिखने लगते हैं, अपने आप म्यूजिक बजने लगता है और मैं डूब जाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, जो भी करना है ना जल्दी कर ले, बहुत सारी लड़कियों की नजर है उस पे। पता चले तेरे होने वाले डांस पार्टनर की डांस पार्टनर कोई और बन जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो मेरा ही डांस पार्टनर बनेगा और डांस करते करते एक प्यारी सी रोमांटिक मूवी के लिए भी पूछेगा। अच्छा, तो यहाँ बैठी प्लान बनाती रहे और वहाँ हिना तेरे राजकुमार के साथ रोमांटिक फिल्म शुरू भी कर चुकी है। हाँ? ये कैसे हो गया? ओ हिना, ये तुम्हारी सुंदर सी चेहरे पे राजमा चावल। आजा मेरी ब्यूटी क्वीन, तुझे नहला के लाती हूँ। हाँ आजा। ओ रितेश, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाय। हाय। वैसे पता नहीं कैसे अचानक से बेचारी पे राजमा चावल गिर गए। हाँ बेचारी, वैसे निशाना अच्छा था। हाथ से फिसल गया। अब मुझे बता, जब तूने रितेश को डांस के लिए पूछा तो उसने क्या कहा? एक एक बात बताना, कुछ भी छुपाना मत, ओके? तू सुनने के लिए तैयार है? हाँ। तू सुन रही है? हाँ। उसने कहा हाँ ठीक है। सोच पैम, कितना मजा आएगा जब हम स्लो डांस करते करते एक अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखने का प्लान बनाएंगे। प्लान तो बन सकता है, लेकिन अगर तू थोड़े से ढंग के कपड़े पहन के जाए तो। अगर ऐसे जोकर के जैसे जाएगी ना तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ पैम, तू बिल्कुल सही कह रही है। आई नो। मुझे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल तेरे जैसे। अब समझी ना तू? चल कोई बात नहीं, तू समझ तो गई। हाँ खैर ये छोड़, मैं सोच रही थी कि मैं और रितेश डांस के लिए कैसे पहुंचेंगे। वैसे तू कैसे जा रही है? अभी तक मैंने सोचा नहीं है। एक्चुअली किसी लड़के से नहीं पूछा है ना, 5 लड़के हैं लिस्ट में। उनमें से किसी को गाड़ी चलानी आती है? सोचने दे। एक लड़का 8th स्टैंडर्ड में है, 2 लड़के 9th स्टैंडर्ड में है और एक स्वीट सा 6th स्टैंडर्ड में है। गाड़ी चलाना किसी को नहीं आता। क्योंकि मैं सोची थी कि अगर तू गाड़ी से जा रही है ना तो मैं और रितेश भी तेरे साथ चलते हैं। अच्छा। ओ कोई नहीं, फिक्र नो, तो समझ तेरा काम हो गया। उसके लिए बस मुझे अपनी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तेरा स्टैंडर्ड और भी कम हो सकता है। ओए, तेरे को गाड़ी चाहिए कि नहीं? हाँ। निकी बेटा, आज बाहर ना बहुत ठंड है, इसके लिए हमको स्वेटर पहननी है। और मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। बेटा तैयार हो ना? हाँ माँ। सनी, आज कितनी अच्छी बात है ना, आज तेरी पीटीए मीटिंग में तेरी टीचर हमें देखकर ये नहीं कहेगी आप है ना सनी के मम्मी पापा। माँ, आपने कोई परफ्यूम लगाई है क्या?
हाँ, अच्छी है ना मेरी स्पेशल वाली? हाँ अच्छी है। क्यों, तुझे पसंद नहीं? मुझे पसंद है, लेकिन शायद कोई और है जिसे। किसी और को मेरी परफ्यूम पसंद नहीं? कौन है वो? देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि पापा किसी मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए। पापा? तेरे पापा ने ऐसा बोला कि उन्हें मेरी परफ्यूम पसंद नहीं? वो ऐसा बोलते ही नहीं, वो ऐसा भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें आपके परफ्यूम सुनने पर उल्टी आती है। उल्टी? तेरे पापा? हाँ? अच्छा सनी बेटा, मुझे ये बता, तेरे पापा को मेरी कौन कौन सी बात पर उल्टी आती है? देखो माँ, अभी मैं काफी कुछ कह चुका हूँ, तो। निक्की, पापा को मेरी परफ्यूम पर उल्टी आती है? हम पापा को मजा चखाएंगे। हाय पापा। हाय बेटा। जैकेट अच्छी है। हाँ, अरे बल्ब भी पहनी किसने है? और ये है मेरी कंपनी का लोगो, टिंग टोंग। मुफ्त में एडवर्टाइजिंग, टिंग टोंग। और अपने बिजनेस के बारे में बात करने का बहाना, टिंग टोंग। वैसे पापा, मम्मी को पता है क्या कि आप ये जैकेट पहन रहे हो? सनी, शायद तुम्हें पता नहीं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना? इसलिए अपने कपड़े भी मैं खुद चुनता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मी से पूछना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, जो हो गया तो हो गया। क्यों, बात क्या है? देखो पापा, मैं नहीं चाहता कि मम्मी किसी मुसीबत में पड़ जाए, लेकिन माँ कह रही थी कि आप अपने काम के बारे में कुछ ज्यादा ही बात करते हैं और वो परेशान हो जाती है। अच्छा, मैं अपने काम के बारे में कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ? उस काम के बारे में जिसकी वजह से उसके सर पर छत है। पापा, आप याद रखना कि मैं आपके साइड पे हूँ। अच्छा, वैसे मेरी और किस किस बात से परेशानी है तुम्हारी माँ को? पापा, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका हूँ, तो। चले, देर हो रही है। देर क्यों होगी? हम अपनी कार से जाएंगे, वो कार जो मैंने काम करके खरीदी है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं, बस गाड़ी के शीशे नीचे रखना। मैं नहीं चाहती किसी को उल्टी आ जाए। ये लेडीज भी ना। ओहो, कोई पैम को तो देखो। है ना, है ना? कोई डॉली को तो देखो, क्या बात है। ओए होए, क्या लग रही है तू। थैंक यू। कोई मुझे भी तो देखो। तुम 2 मिनट बाहर ही रुको, हम दोनों को बात करनी है। बहन, पॉपी। हमें गाड़ी चाहिए थी और पॉपी गाड़ी के साथ फ्री आ गया। चले डॉली बेबी। पम पम बाबा। डॉली, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। ये क्या है? मेरी दादी जी की कार है। उनसे बहाना बनाए कि कपड़े धुलवाने जा रहा हूँ। वो कार लाने कहाँ देती हैं? अबे तो कपड़े ही धुलवाता ना, आया ही क्यों? ये सीट का स्प्रिंग खराब है। मुझे लगता है मुझे बीच में बैठना चाहिए, है ना? हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ। डॉली, मुझे पीछे का ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें रितेश से थोड़ा दूर बैठना होगा। विदारा सिंह, तुम दूसरी तरफ खिसको। थोड़ा और, थोड़ा और। पॉपी, अगर वो इससे ज्यादा खिसकेगा तो गाड़ी की बाहर ही गिर जाएगा। अच्छा, थोड़ा और। और ये है मेरा क्लासरूम। ओह नो, सुषमा मैम किसी और से बात करिए। क्यों ना हम अगले साल से मिलने?
बदबू आ रही है ना। जब नाक खराब हो ना तो खुशबू भी बदबू लगती है। मैं निकी के डायपर की बात कर रहा हूँ। ये तेरी मम्मी को हुआ क्या है आज? मुझे क्या पता ना। और वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये बदबू बहुत पसंद है, समझे? पोटी की बदबू। यार मैं इसका डायपर बदलता हूँ। और जो मेरा बच्चा। हाय सनी बॉय। हेलो मैम। कैसा है मेरा बहादुर सिपाही? बहुत बुरा हूँ मैम, मम्मी पापा फिर से झगड़ रहे हैं। फिर से? ये तो बहुत बुरी बात हुई। उनका ये झगड़ा पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना होमवर्क आपको अगले ट्यूसडे तक दे पाऊंगा। डोंट यू वरी, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो। ये समय नहीं, बस खुशी और प्यार चाहिए। Oh my poor child. Oh, I will help you. तो दोस्तों, ये शानदार गाना था नट्टू हलवाई की तरफ से। तो जब आपका दिल करे खाने को मिठाई, पहुंचो सीधे नट्टू हलवाई। मजेदार मीठी मिठाई नट्टू हलवाई। अरे रोहन, ये क्या हो रहा है? गाने के बीच में एडवर्टाइजमेंट? ये मेरे सब स्पॉन्सर्स के एड्स हैं। वो क्या है ना, मुझे डीजे का सामान खरीदना था इसलिए। क्या? लेकिन तुम्हें किस स्पॉन्सर ने पैसे? सुनती जाओ, खुद जान जाओगी। और अगला गाना है मेरी मम्मी की तरफ से, जिन्होंने मुझे पूरे 1000 रुपए दिए हैं। सुख दुख में काम आए माँ, गरीबी में मदद करे माँ। मम्मी मम्मी। अवतार जी, इधर आना। ये देखो हमारी सनी की ड्राइंग कितनी अच्छी है ना। एक बात कहूँ हिमानी, हमने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। देखो तो सनी बॉय, तुम्हारा मम्मी डैडी कितना प्यार से बात कर रहे हैं। मैं उनको मिल के आती हूँ। चल बेटा सनी, जल्दी कुछ कर, इससे पहले कि ये मामला तेरे हाथों से निकल जाए। चल बेटा चूहे, दिखा दे अपना कमाल। आंटी, आपके कंधे पे कुछ है। चूहा! चूहा, भागो! भागो! इनके कंधे पे चूहा है! भागो! रितेश, मुझे जूस चाहिए। अभी लेके आया। वैसे पोपी, मुझे भी जूस पीना है। तो जाके ले आ, तेरे पैर टूट गए हैं क्या? अच्छा कौन सा वाला लाऊं, बर्फ के साथ या बिना बर्फ के? जिसमें भी टाइम ज्यादा लगे। जा, जा। पैम, लगता है अब टाइम आ गया। जा जा, यही है मौका, मार दे चौका। बेस्ट ऑफ लक डॉली। थैंक्स। रोहन, एक प्यारा सा स्वीट सा गाना बजाओ, थोड़ा रोमांटिक। ओके ठीक है। तो दोस्तों, अब माहौल को करते हैं थोड़ा रंग बिरंगा। अगला गाना है लवली मैचिंग सेंटर की तरफ से। कोई घर हो या कोई हाउस, लवली साड़ी के लिए लवली ब्लाउज। थैंक यू। डॉली, थैंक यू। चलो डांस करें। रोहन, रोहन, जल्दी से गाना चेंज कर, कुछ तेज बजा, फास्ट म्यूजिक। लेकिन ये गाना तो अभी शुरू हुआ है और मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ? अभी
तो दोस्तों, अब एक नया गाना। ये गाना है पोपी की तरफ से। पोपी, जिसकी खास बात है कि वो मेरे सामने खड़ा है। Made for each other. चलो पिंजरे के अंदर। आज इस पीटी मीटिंग में कितना कुछ हुआ, मैं थक गया हूँ। चलो घर चलते हैं। हाँ मिस्टर सिंह, क्या बात है, आपने तो फटाक से चूहे को अंदर कर दिया। वो क्या है ना, मेरा काम ही इस तरीके का है। हमें अक्सर चूहे पकड़ने पड़ जाते हैं। हमारा बिजली का काम है, अवतार बिजली कंपनी। तो चूहे अक्सर बिजली की तार काट जाते हैं। पर मुझे अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी श्रीमती जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैंने कब ऐसे बोला? सनी ने बताया मुझे कि जब भी मैं अपने काम की बात करता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। मम्मी देखो ना, निकी तो मुझसे भी ज्यादा थक चुकी है। अब हमें घर चलना चाहिए ना। और आपको जो मेरी परफ्यूम से उल्टी आती है उसका क्या? तुम्हारी वही परफ्यूम तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई। क्यों? आप ऐसे कैसे? Stop it, Mr. and Mrs. सिंह। इधर भी झगड़ा लड़ाई शुरू। घर में तो आप रोज लड़ाई झगड़ा करते हो। कभी सोचा है कि सनी के ऊपर क्या बीत रही होगी? अरे ये कैसे पढ़ाई करेगा? सुषमा मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? हम घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम घर पर बड़ी खुशी से रहते हैं। सनी की ड्राइंग देखिए, हमारी फैमिली देखिए, उसमें कितनी हैप्पी फैमिली है ना? मिसेस सिंह, ये सनी घोष की पेंटिंग है। सनी सिंह की वो पेंटिंग है, कितनी दुखी पेंटिंग है, देखो। हाय रब्बा, वाकई कितनी दुखी ड्राइंग है। नहीं सुषमा मैडम, लेकिन हम घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम घर पर बड़ी खुशी से रहते हैं। सनी, तूने सुषमा मैडम को कहा कि हम घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं? हाँ, ताकि मुझे होमवर्क ना करना पड़े और मैं बच जाऊं। लेकिन शायद अब मैं फंस गया हूँ ना। पूरी तरह से। सनी, तुम पूरे का पूरा होमवर्क करना, कंप्लीट करना मंडे मॉर्निंग तक। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन उसके लिए तो मेरा पूरा संडे बर्बाद हो जाएगा। ओह, ये तो बहुत बुरा होगा। अब चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इस तरह हमें बेवकूफ बनाया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि हम इसकी बातों में आ गए। और मैंने ये कैसे मान लिया कि आपको मेरी परफ्यूम से उल्टी आती है? वैसे हिमानी, एक बात कहूँ, तुम्हारी परफ्यूम इतनी भी खास नहीं है। और आपको क्या लगता है, आपकी जो ट्यूबलाइट आपके कोट पे लटक रही है वो बड़ी खास है? अरे ट्यूबलाइट नहीं है, बल्ब है, स्मॉल बल्ब, टाइनी बल्ब। तुम ट्यूबलाइट हो जो 25 साल नहीं समझ पाएगी मैं कैसा आदमी हूँ। तेरे डांस में उस तो कमाल के हैं यार। और जो तू एक टांग पे डांस करता है, अगर मेरा बस चले ना तो इन दोनों गधों को एक टांग मार के गाड़ी के बाहर फेंक। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तेरी फिल्म का प्लान बना? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने। तैयार हो जाओ। पोपी, ये आवाज क्या है? क्या आवाज? वही आवाज जो डॉली को सुनाई दे रही है। लगता है गाड़ी के पीछे से आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे भी सुनाई दे रही है ये आवाज। पर
मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हमें गाड़ी रोक के देख लेना चाहिए, है ना? हाँ, देख लूंगा बाद में। गाड़ी रोको। आजा पोपी, तुझे दिखाती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। जानता हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। पोपी, अगर तुम्हें अपने हाथ से जरा सा भी प्यार है ना, तो ऐसा दोबारा मत करना। सॉरी। हाय। हाय डॉली, आई एम सॉरी। मैं पोपी के साथ डांस करने में इतना मस्त हो गया था ना कि मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन उससे पहले वो जो रोमांटिक सॉन्ग था वो अच्छा था। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ डांस करके। पर पता है, मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस कैसे करूंगी। फिर मुझे लगा कि हिना तुम्हें डांस के लिए पूछ रही। फिर मुझे लगा कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी। और सबसे जरूरी बात ये, तुम मेरे साथ मूवी चलोगी? अच्छा तरीका है मुझे चुप कराने का। तो निकी, फाइनली मैं और रितेश फिल्म देखने जा रहे हैं और मेरी हंसी रुकी नहीं रही। किसे पता था कि पोपी के दादाजी की पुरानी कार दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह बन जाएगी। निकी, अब मैं हंसना बंद करती हूँ। मैं हंसी रुक नहीं सकती। निकी, अब मैं हंसना बंद नहीं कर सकती। पोपी, पोपी, ये लड़की तो क्या नाच रही है यार। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि डांस के बॉस तो सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन ये तो चल बेटा चल। ब्रेड, चीनी का बिस्किट, दाल, जैम। जैम? कौन सा जैम? मिक्स फ्रूट जैम, उस पर थोड़ा सा चीज, आम का अचार, लाल मिर्च, हींग, कॉर्नफ्लेक्स, धनिया और थोड़ी सी मिट्टी। ब्रेड, ये कितनी पुरानी है? 5 दिन पुरानी। अरे वाह, सब ठीक है यार। ये क्या हो रहा है? हम छुपन टिफन खेल रहे हैं। नई गेम है। मैं पोपी को कुछ भी ऊट पटांग खिलाता हूँ और वो आंख बंद करके बताता है कि इसमें क्या क्या डाला है। इस साल से लड़का वोट देगा और सरकार चुनेगा। रोहन, मेरे एक दोस्त ने चिकन स्नैक्स की दुकान खोली है और उसे डिलीवरी बॉय की जरूरत है। लेकिन पापा, आपकी तो नौकरी पहले से है ना। तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ओ पापा, हाँ, समय कहाँ मिलता है। पहले कॉलेज, उसके बाद बैंड प्रैक्टिस और अभी ये छुपन टिफिन। अकेला आदमी हूँ, क्या क्या करूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये नौकरी मिल गई। ये रहा कार्ड और इस पर फोन कर ले। अरे हाँ पोपी बेटा, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारे लिए भी बात करूंगा। नहीं अंकल, मेरे पास तो पहले से जॉब है। अच्छा, कौन सा जॉब? मेरे डैड मुझे घर से बाहर रहने के लिए हर महीने 2000 रुपए देते हैं और मैं अभी जॉब ही तो कर रहा हूँ। तो निकी, आज मैं तुझे एक बहुत ही क्यूट चीज दिखाती हूँ।
तुम और मम्मी मिलके योगा कर रहे हो। निकी ध्यान से देख, ऐसे स्ट्रेच करके निकी ये क्या किया? देखा निकी, मम्मी ने पौ कर दी। मम्मी ना हमेशा पौ करके इल्जाम दूसरों पे लगाती है, पर फिर भी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी ने पौंश नहीं किया, बस थोड़ा सा पेट खराब। वैसे भी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसमें क्या। ओहो, आजा आजा आजा। ओए सनी, आज स्कूल में सब कुछ ठीक था ना? हाँ माँ, सब ठीक। चल अभी ना हम ना, हो मम्मा थक गई। सनी, जैकेट ऐसे क्यों पहनी हुई है? बस ऐसे स्टाइल। अच्छा। हो, कितनी बुरी चोट है। कैसे हुआ ये सनी? मैं निकी के साथ में क्रिकेट खेल रहा था और उसने जोर से शॉट मारा, फिर वो आके मुझे लगा। अच्छा, किसने किया ये? है हमारे क्लास में एक पागल गुरी, उसने। कितनी बुरी तरह से मारा है, कुछ सोचा भी नहीं। रुक, मैं आइस लगाती हूँ, तू यहीं बैठ। अभी आराम आ जाएगा। दिखा। ला 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 ला। कौन है? कुकर नुक्कर, जहाँ हर मुर्गा प्यार से भुनता है। हेलो, ये आपका कुकर नुक्कर होम डिलीवरी। ये पैसे जो बचे रखते हैं ना। असली कुकर का मजा जम के उठाइए। यहाँ तो मैं ही प्यार में भून गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ताकि हमारे कस्टमर्स को और भी बढ़िया कुकर मिल सके। ठीक है। तो आपको कुकर नुक्कर की सर्विस कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी या सुपर अच्छी? बहुत अच्छी। और अगर कुकर नुक्कर का डिलीवरी बॉय आपको एक रोमांटिक मूवी पे ले जाना चाहता है तो उसके चांसेस क्या है? थोड़ा, ज्यादा या सुपर ज्यादा? जरा 1 मिनट के लिए अपनी टोपी उतारना। सुपर ज्यादा। वहीं रुक, वापस आ, इधर मुड़, दिखा। सनी, उस गुंडे ने फिर से तुझे मारा। इस बार तूने पलट कर नहीं मारा। दीदी मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं सनी? जब तक तू उस गुंडे को सबक नहीं सिखाएगा उसे समझ में नहीं आएगा।
दीदी ये मेरा मामला है, मुझे ही संभालने दो। ओके ठीक है, तो अगर तू कुछ नहीं करता तो मैं करूंगी। वैसे भी तुझे पता है ना, मैं कराटे में पिंक बेल्ट हूँ। आपका मतलब ब्लैक बेल्ट? हाँ, मेरे पास 2-3 कलर्स के हैं। दिखाऊं क्या? डॉली स्टाइल में। नाखून काफी गंदे लग रहे हैं, लगता है नील पॉलिश लगाने का टाइम आ गया है। अरे रोहन, तुम्हारे लिए 4-5 बार उस पोपी का फोन आया था। कल्लू का फोन। हाँ पापा, आपको एक बात बताना भूल गया। वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है, कितना अच्छा लगता है जब उसे गर्लफ्रेंड बोलता हूँ। उसने एक बात बताई। तू उससे एक बार मिला और वो तेरी गर्लफ्रेंड बन गई? एक बार माँ, वो एक बार तो 1000 बार के बराबर था। क्या कमाल की लड़की है माँ, जैसे उसमें कोई जादू है। बात क्या बताई उसने? किसने? चौरंगी लाल। किसने? तेरी गर्लफ्रेंड ने बात क्या बताई? कितना अच्छा लगता है जब आप उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलते हो। उसे कहा कि उसकी मम्मी और आप एक दूसरे को जानते हो। नाम है कीर्ति शिनॉय। कीर्ति? कीर्ति शिनॉय? हाँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, अगर याद आ जाता तो उड़ के पंखे तक नहीं पहुंच जाते आप। कौन है ये कीर्ति? हाँ, याद आ गया। वो तुमसे ठीक पहले मेरी आखिरी गर्लफ्रेंड थी। यानी आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड की बेटी अब मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बेटा, तेरी प्रॉब्लम तो बाद में शुरू होगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अवतार जी, और बताओ इस कीर्ति के बारे में। मानी, देखो वो पुरानी बातें हैं ना। मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी पहले, लेकिन तुम ही वो गुलाब जिस पर आकर इस भंवरे ने अपना घर बसाया। मैंने अपना असली प्यार तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए जो मेरे लिए सबसे खास थी, जिससे मैं आज भी सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रात का खाना संभाल के खाना। तूने मेरा फोन काटकर मेरी इंसल्ट क्यों की? सॉरी, वो क्या ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के फोन का इंतजार कर रहा था। तुझे पता है आज पूरे दिन में तूने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। लेकिन तू मुझे फोन क्यों कर रहा था? ऐसे ही मस्ती करने के लिए। चल कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, तू देख रहा ना मैं कितना बिजी हूँ। हे गर्लफ्रेंड, हम एकदम फ्री हूँ। बस भी आया। अंकल, हम दोनों मस्ती करते हैं ना, छुपन टिफिन खेलते हैं। देख, मैं अपनी ये पट्टी भी लाया हूँ। दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? सनी, मैं तेरे लिए टिफिन लाई हूँ। लेकिन मेरा टिफिन तो मेरे पास ही है। ठीक है, तो ये उस पढ़ाकू लड़की को दे देना जो तुम्हारा होमवर्क करता है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं आ गई हूँ तो वो जो लड़का। हे सनी। हाय गुरी। तो बच्चों कहाँ जा रहे हो? ये है गुरी। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम हो वो जो रोज मेरे भाई को मारती हो। लेकिन तुम तो एक लड़की हो। हाँ, ये कुर्सी है और ये किताब है। हो गया, मैं जाऊं? एक मिनट गुरी, यहीं रुको, बैठ जाओ। देखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मैं यहाँ तुम्हें मिलने क्यों आई हूँ? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे जरूर बताओगे। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई को मारती हो। दादागिरी करने का बहुत शौक है क्या? देखो, वो तुम्हें इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो एक लड़का है, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ ना। मैं आपसे नहीं लड़ती। अच्छा, अब डरती
जानती हो? नहीं। ठीक है। अब डर लग रहा है? मैं ऐसे एक साथ 3 पेंसिलें तोड़ सकती हूँ। 3। देखो, मेरे भाई को परेशान करना छोड़ दो, वरना अगली बार इन पेंसिल्स की बजाय मैं तुम्हें तोड़ूंगी। चलो, अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से। क्या सनी कभी मेरे बारे में बात करता है? जब से तुमने उसे घूसा मारा है ना, उसका होठ सूज गया। वो तुम्हारे क्या किसी के बारे में बात नहीं कर सकता। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? एक मिनट, क्या तुम उसको पसंद करती हो? छी! शायद थोड़ा सा। सनी, मैंने तेरी दोस्त गुरी से बात की। गुस्सा खाया? नहीं। लात पड़ी? नहीं। फिर क्या हुआ? पता है, उससे बात करके ऐसे लगा शायद वो तुझे पसंद करती है। पसंद करती है? फिर वो मुझे मारती क्यों है? सनी मेरे भाई, शायद वो अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए तुझे मार पीट के बताती है। मतलब मैं हीरो दिखता हूँ इसलिए मार खाता हूँ? लगता तो ऐसा ही है। कहा क्या उसने कि वो मुझे पसंद करती है? रुक रुक रुक, क्या तू भी उसको पसंद करता है? दीदी, छी! शायद थोड़ा सा। आ गया। हेलो अंकल। हाय बेटा। रोहन। रोहन? हाँ रोहन, वो गैराज में प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है। रोहन मेरा ही बेटा है। तारू। किटी कैट। अरे वाह, जरा खुद को तो देखो। जरा खुद को भी तो देखो। ओहो, जरा कोई मुझे भी तो देखो। हिमानी, ये है किटी कैट। कीर्ति। मैं ऋचा की मम्मी। मैं रोहन की मम्मी और अवतार की गुलाम। कमाल है ना अवतार, मतलब अब हमारे बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। सही कह रही हो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी कहानी में इस तरह का ट्विस्ट आएगा। भाई द वे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और तुमसे भी तारू। मुझे भी। बाय। ओके, बाय 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 बाय। वो चली गई है। तारू, किटी कैट। हिमानी देखो, अगर तुम्हें इस तरह के नाम अच्छे लगते हैं ना, तो मैं तुम्हारे लिए भी इतने प्यारे प्यारे नाम सोच सकता हूँ ना, जैसे अवतार जी, आपके लिए मेरे मन में बहुत प्यारे प्यारे नाम उठ रहे हैं, सुनोगे? Hey boyfriend. Hey girlfriend. Hi पोपी। गर्लफ्रेंड। रोहन, तुम लोग बैंड प्रैक्टिस कर रहे हो ना? मैं बाद में आऊँ? नहीं, हम बस अभी खत्म ही कर रहे थे। नहीं पोपी। लेकिन अभी हमें शुरू किए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, नहीं रोहन? लेकिन इन 5 मिनट में हमने प्रैक्टिस खत्म कर ली, है ना पोपी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोग को डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ, कर रही हो। रोहन, मैं तुम्हें घर के अंदर मिलती हूँ। रुक 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 रुक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से बात की। अच्छा, और मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा
जिस तरह से तेरी गर्लफ्रेंड ने हमारी बैंड प्रैक्टिस डिस्टर्ब की, पूरा गाना खराब कर दिया। पोपी, हमारे सारे गाने खराब है। लेकिन ये बात उसे तो नहीं पता ना। पोपी, ये बात हर किसी को पता है। रोहन, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या हमारा बैंड? पोपी, अगर तुम्हें याद हो तो ये बैंड एक तरीका था लड़कियों से दोस्ती करने का, और मैंने दोस्ती कर ली, बस। ठीक है, खत्म हुआ ये बैंड। आज से हम अलग हैं। मैं अपने ड्रम्स उठाता हूं और दफा हो जाता हूं तेरी जिंदगी से। कोई आएगा और मेरा सामान ले जाएगा। अरे रोहन, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सोच रहा हूँ पापा, मैं और पोपी अलग हो गए, हमारा बैंड टूट गया। ओह, सैड। देखो बेटा, बैंड कोई भी हो, एक ना एक दिन उसका बैंड मतलब उसे टूटना ही होता है ना? और तुम्हारे सामने तो कितने सारे चैलेंजेस थे, जैसे गाना बजाना। पापा, हम फिर भी साथ हो सकते थे, लेकिन पोपी मेरी गर्लफ्रेंड से चलता है। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया हो? देखो बेटा, तुमको अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में लड़की को नहीं लाना चाहिए, है ना? पापा, लेकिन रिचा कितनी प्यारी है, और उसके बाल भी कितने सॉफ्ट है, और उसकी खुशबू तो पोपी से बहुत बेहतर है। देखो मेरी बात सुनो, मुझसे कुछ सीखो। मैंने भी यही गलती की थी जब रिचा की मम्मी और मैं दोस्त थे। अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैंने बड़ा बना बना सा महसूस करना शुरू कर दिया था। वो जो कहे वो करो, वो जहां कहे वहां जाओ, और उसने तो मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में आना भी शुरू कर दिया था। फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अलविदा। The end. No more तारू प्यारू। तारू प्यारू? वो आपको तारू प्यारू बुलाती थी? स्टाइल था उसका, अंदाज था। अच्छा बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि इसमें से कोई भी बात हमारी मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। गुड बॉय। कितनी अजीब बात है, पहली बार मुझसे मार खाने वाले ने मुझे अपने घर बुलाया है। देखो गुरी, मैंने सनी से बात की और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। सच में? लेकिन तुम ये गुस्सा क्यों बना रही हो? क्योंकि मुझे अभी किसको गुस्सा मारने का दिल कर रहा है। और रुक जाओ, देखो तुम्हारे इस बिहेवियर को कंट्रोल करने की काफी जरूरत पड़ेगी। तुम पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। एक काम करते हैं, मैं बनती हूँ सनी और तुम तो गुरी हो ही। ठीक है? ठीक है, अब हम स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, हाय गुरी। हाय सनी। काफी क्यूट टॉप है। इससे कराटे भी आता है। सॉरी, ये बस अपने आप ही हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। एक बार दोबारा ट्राई करें? ठीक है, पर इस बार अपने हाथ अपने पास रखना। ठीक है। ओके। हाय गुरी। हाय सनी। साथ में लंच करें? इसके तो पैर भी हैं। आपने हाथ के बारे में कहा था, पैर के बारे में नहीं। हाँ बिल्कुल, फिर से गलती मेरी है। ठीक है, अब हम दोबारा ट्राई करते हैं, पर इस बार हाथ नहीं, पैर नहीं, और ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे तुम मुझे मार सको। समझी? समझ गई। हाय गुरी, आज अच्छी लग रही हो। वाह गुरी, तुमने गुस्से में घुसा बनाया और फिर खुद को रोक लिया। शाबाश, इसे कहते हैं तरक्की। है तो ये एकदम अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये क्या कर रही है? ठंड रख सनी, डरने की कोई बात नहीं है ना गुरी? जी। हाय सनी, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या? सनी, इसने तुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, जवाब दे। तुम्हारे बाल तुम्हारे घूसों से ज्यादा मुलायम लगते हैं। थैंक यू। अब तुम दोनों यहाँ मजे करो
और मैं अपने गले में कुछ लगा के आती हूँ। तुम्हें वीडियो गेम्स अच्छे लगते हैं? कौन से है तुम्हारे पास? मेरे पास है देसी जात एक्शन। इसमें मार धाड़, गोली बारूद, ये सब चीजें हैं? इसमें ये सब ही नहीं, इसमें तो लेवल 2 में एक स्पेशल गन भी है जिसको हम स्क्रीन पे एम करके अपने दुश्मन को फिनिश कर सकते हैं। ये हुई ना बात, मुझे गन्स बहुत पसंद है। तुम 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में वीडियो गेम्स आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पास में एक डिलीवरी थी तो बस। अच्छा पहली बात, जब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो मैं तो खुशी से पागल हो गया हूँ। अच्छा ओके। एक मिनट, एक और बात। हम जो एक दूसरे को मिलते हैं उससे हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है, राइट। ताकि हमारे पास हमारे बाकी दोस्तों के लिए भी वक्त हो। ओके ओके। लेकिन अभी से नहीं, तुम भागी क्यों जा रही हो? मैं कहाँ भाग रही हूँ? स्वीटी, मुझे अभी जाना होगा। ये कौन है? कौन? कोई भी तो नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं। हाय स्वीटी। वैसे टोपी अच्छी है। थैंक्स। तुम्हारी भी। ये कौन था? ये मैक्सिकन नाचो वाला। बस। अच्छा, तो ये नाचो तुम्हारे घर के अंदर क्या कर रहा था? और ये तुम्हें स्वीटी क्यों बुला रहा था? तुम इस नाचो से मिलकर मुझे कुक्कड़ बना रही हो। नहीं, एक्चुअली मैं कुक्कड़ के साथ मिलकर नाचो को नचा रही थी। तो मैंने क्या कहा? वही तो कहा। खैर, बस खत्म, ओवर, फिनिश, द एंड। नो मोर कुक्कड़ शुक्कड़, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ। नहीं, अगर तुम मुझे वादा करो कि तुम उस नाचो से फिर कभी नहीं मिलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, फिर रहने दो। एक्चुअली वो नाचो ना मुझे भी नाचो देता है। सो हाय। आज का दिन हम सिंह परिवार के बच्चों के लिए थोड़ा बुरा था। हमने सीखा कि कभी-कभी दोस्ती में चोट लगती है और प्यार में मार भी पड़ती है। मार? दीदी, उस पगली ने मेरा कंधा तोड़ दिया। बेचारे मेरा दिल तोड़ दिया। शायद निकी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है प्यार करना आसान हो जाता है। हिमानी देखो, माना कि ये नाम सुनने में अच्छा नहीं है लेकिन प्यार से रखा हुआ नाम है। हुमायूं। हिमानी के लिए हुमायूं। ऐसे बोलोगे तो कैसे अच्छा लगेगा? प्यार से बोलो, हुमायूं। निकी, शायद प्यार करना कभी आसान नहीं होता। जब तुम बड़ी हो जाओ तो फैसला खुद ही कर लेना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक निकी। तू रिचा से अलग हो गया? तुझे कैसे पता चला? पिज्जा डिलीवरी वाले ने बताया। पोपी, बहुत दर्द हो रहा है। कोई नहीं, अब पोपी आ गया है ना, निकाल ले जितनी भड़ास निकालनी है। बस मेरे पिछले एसएमएस मत पढ़ना।
नहीं नहीं कुछ नहीं तू रोता रहे सुप्रतिना, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकती हूँ? जब कभी तुम पहाड़ी से गिर रही होगी तब मैं आके तुम्हें बचा लूंगा। अगले दिन न्यूज़पेपर में दोनों का फोटो देख लेना। सुपर सनी प्लीज, मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ प्लीज? ऑटोग्राफ? मेरा काम ही मेरा ऑटोग्राफ है। आप इतने कूल कैसे हैं? मेरा खुद का स्टाइल है। हाय सनी। बचाओ मुझे! वेट। पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।